मौजूद हैं तलहा नवीद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है, आप सब खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी तलहा, सवाल कीजिएगा। भाई मेरी उम्र तकरीबन 55 साल होने वाली है। जी जी। और मैंने सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज़ बताने के लिए, मैंने सवालात तो करने ही है मुफ्ती साहब से, लेकिन एक चीज़ बताने के लिए कि ज़िंदगी में मैंने बड़ा हराम कमाया, बड़ी रिश्वतें ली, बड़े लोगों के साथ ज्यादतियाँ की, लेकिन अब मेरी कुत्तों वाली जिंदगी गुजर रही है। ऐसी जिंदगी गुजर रही है जिससे मैं पूरी जिंदगी के लिए इबरत का निशान बाकी की जिंदगी जो गुजार ली है वो पूरी जिंदगी एक साइड पर। आप क्या करते थे? आप करते क्या थे? मैं भाई बस एक डिपार्टमेंट है, सरकारी नाम नहीं लेना चाहता, उसमें अच्छी पोस्ट पे ऑफिसर था। आपने सारी उम्र जो हलाल हराम तमीज नहीं की? मैंने कभी, मैं अगर कोई आता था, कोई छोटा काम भी होता था तो पैसे से करता था, कोई बड़ा काम भी होता था तो पैसे से करता था। अब क्या हुआ? आपका किधर गया वो पैसा? किधर गया वो रोब? और वो कहाँ गया रिश्वत का जो इकट्ठा किया गया पैसा था? कहाँ गया? बेटे हैं, बेटों ने घर से निकाल दिया। जब तक मेरा पैसा आता था तब तक मैं उनका था। जब बेगम का इंतकाल हुआ उसके बाद बेटों ने घर से ठुड्डे मार के निकाल दिए। तो कितने बच्चे हैं आपके? कितनी औलाद है आपकी? मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी का इंतकाल हो गया था, अल्लाह, वरना मैं बेटी के पास चले जाता। दोनों बेटे आपको नहीं पूछते? बेगमात के साथ जो वो अलग-अलग जो अब घर बना के मैंने दिए थे उन्हीं में रह रहे। दोनों बेटे आपको नहीं पूछते? नहीं जी, कोई नहीं पूछते। जब तक तो मेरी जब पेंशन आती है तब मेरे पास वो आ जाते हैं, तब मुझे पूछने के लिए कि क्या हाल है, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं। मैं रहता हूँ घर में, या फिर मैंने मुलाजिम रखा हुआ है, वो भी क्या मुलाजिम, वो भी कुत्तों की तरह, यकीन करें मुझे पड़ता है। मतलब अब जिंदगी अजीरन हो गई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जितना मर्जी जिंदगी में हलाल कमा ले, जितना मर्जी हलाल कमा ले, घर का जो है वो सर्कट चलता रहेगा। हराम जितना मर्जी कमा ले, जितना मर्जी आराम कमा ले, आपकी पूरी नहीं पड़ सकती। सवाल करना चाहेंगे? ये तो आप अपना, मैं चाह रहा हूँ सवाल जो आपका, आप सवाल कर लें। दोनों मुफ्तियाने किराम आपको सुन रहे हैं। मुफ्ती साहब, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दीजिएगा कि जिंदगी भर मैंने जो हराम कमाया है, मैं उसकी तौबा करना चाहता हूँ, क्या उसकी तौबा कबूल हो जाएगी? बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह पाक से ये कहना चाहता हूँ कि मालिक मुझे माफ कर दे। मैं अपने बच्चों की शक्लें देखने के लिए तरस गया। मेरे बच्चे मेरी शक्ल तक नहीं देखते। अल्लाह, आखिरी बार आपकी कब मुलाकात हुई अपने बेटों से? तकरीबन 1 साल हो गया है। मैं उनको कहता हूँ कम अज कम चक्कर लगा लो बेटा, मुझे तुम लोगों की कमाइयाँ नहीं चाहिए पुत्र, मैंने नहीं तुम्हारी कमाइयाँ चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब से जवाब, मुफ्ती साहब से जवाब ले लेते हैं। और तलहा मौजूद थे जी, बता रहे हैं कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबतुल अब्दी मा लम युग़रग़िर, आदमी की तौबा तब तक काबिल कबूल है जब तक कि मौत का गरगरा ना आ जाए। थुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलुस्सूअ बिजहाला थुम्मा ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू इन्ना रब्बका मिन बअदिहा लग़फ़ूरुर रहीम। तला साहब, आप पुरुम्मीद रहें, और जो यानी गुनाह सरज़द हुए, अल्लाह जल्ल वाला की रहमत बड़ी आला है, उसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप बता दें कि जैसे उन्होंने बताया कि मैंने कोई हराम हलाल की तमीज़ नहीं की, जो आता रहा मैं करता रहा, और कह रहे किसी मैं डिपार्टमेंट में था, वहाँ पे आप सरकारी डिपार्टमेंट्स में तो वो फाइल को पहिए लगाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कह रहे कि मैं बिल्कुल एक रवायती जो अफसर था, और मैं अब तौबा करना चाह रहा हूँ, मैंने देख लिया हराम में बरकत नहीं थी, मेरे बेटे मुझे मिलने को तैयार नहीं, मुझे मुँह लगाने को तैयार नहीं। अगर वो जिस घर में रह रहे हैं, जिस चीज़ में वो अपना गुजारा कर रहे हैं, वो भी उसी पैसे का है, तो इसके होते हुए तौबा हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मतलब कि इसको इस्तेमाल करते रहे। बात यह है कि वो पहली चीज़ तो वो कह रहे हैं कि वो सारा पैसा जो है ज़्यादातर जो वो मेरी औलाद लेगी और मुझे उन्होंने निकाल दिया है। अब उनकी कोई पेंशन आती है जो अपना वो उसके वो बता भी रहे थे कि मैं मेरे बेटे मुझे उस वक्त मिलने आते जब पेंशन आती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो अभी बात कर रहे थे यही इसी चीज़ की है कि अल्लाह ताला को एहसास नदामत चाहिए
ठीक है। और अल्लाह उसके ताला साथ ये उन्हें ये माल निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, रिश्वत वाला। अगर बेहतर है कि वो जो उनका राइट बनता था, जो उनको मिला है, वो रख लें। अगर उनको लगता है कि उनके पास कोई हराम का पैसा है तो उसको वैसे ही सदक़े की नीयत से नहीं, अपना नेकी की नीयत से नहीं, वैसे ही अल्लाह की राह में खर्च कर बिल्कुल दें। ऐसे ही है नाज़रीन, जब आप कमा रहे हो तब देखें कि आप हलाल कमा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं। हराम कमाएंगे तो एक दिन चला जाएगा। वो इस उम्र में तरस रहे हैं कि मुझे मेरे बेटे आके मिल लें, मुझे शक्ल दिखा दें, और ये उसका